माशाल्लाह नमाज होती है इस मस्जिद में आज भी, और आप देख रहे हैं कितनी 1857 से पहले की नमाज। ये है गदर की लड़ाई यहाँ हुई थी, सब गोले के निशान है। 500 साल पुरानी मस्जिद होगी ये। 500 साल पुरानी। याद है? तो किसने बनवाई थी चाचा ये मस्जिद? ये मलका ज़मानी बेगम। मलका ज़मानी बेगम। वो मुझे 1000 साल हो गए हैं तकरीबन इस इमारतों को भाई, तो जाहिर सी बात है इनकी ईंटें ईंटें बचेंगी, छत कहाँ से बचेगी इनकी? छत वत तो सब ख़त्म हो चुकी है, बस ये मेहराब रह गई है जो इतनी बड़ी है। और ये बिल्डिंग ज़्यादा खूबसूरत थी तमाम बिल्डिंगों में, इसलिए सबसे ज़्यादा सबसे देर में दिखा रहा हूँ। ये दरवाज़ा बना रखा है इसका, और यहाँ से आप देखो तो इन्हें तो रंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, और कुछ टाइम अगर ये रुके रहे तो ये पूरा हरा रंग इन पर आ ही जाएगा। आप देख सकते हो कितनी काई इन पे जम चुकी है, बारिश वगैरह पड़ती रहती है। और सारी जितनी भी इमारतें मैंने अब तक देखी हैं यहाँ पे, एक भी इमारत में छत नहीं देखी मैंने किसी भी, और सारी ये इमारतें ईंटों से बनाई गई हैं, पतली पतली इसमें छोटी छोटी ईंटें लगी हुई हैं। मस्जिद और इमाम बाड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ऊपर जाके ये मस्जिद है, और अबू तालिब नाम है मस्जिद का। और आप देखो इतने पुराने दरवाजे, माशाल्लाह नमाज होती है इस मस्जिद में आज भी, और आप देख रहे हैं कितनी 1857 से पहले की नमाज। ये है गदर की लड़ाई यहाँ हुई थी, सब गोले के निशान है। 500 साल पुरानी मस्जिद होगी ये। 500 साल पुरानी। याद है? तो किसने बनवाई थी चाचा ये मस्जिद? ये मलका ज़मानी बेगम। मलका ज़मानी बेगम। और गोलों के निशान कौन से हैं यहाँ पे? वो सब जो है अच्छा, गदर की लड़ाई 1857 जो अंग्रेजों से हुई है, जी जी यहीं हुई है। ये सब देखो, ये सब इसमें निशान पड़े हुए सब। जी, ये तो गोलों के निशान है तोप के। तोप के गोलों। तो अब यहाँ तक आ ही गए हैं, तो नमाज़ पढ़ के ही अब चलेंगे भाई, अजानें भी हो गई हैं। तो ये मस्जिद है, ये शिया मस्जिद है दोस्तों। और अभी मैं ना आपको इमाम बाड़े की तरफ लेके चलता हूँ। ये कोई चीज़ मुझे नज़र आ रही है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इबादत कर रहे हैं, तो उस तरफ मुझे घूम के जाना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको इधर से लेके चलता हूँ। ये मस्जिद हमने देख ली है जिसमें तोप के गोलों के भी निशान पड़े हुए हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसमें है। जगह जगह अगर आप देखें तो इसके अंदर ये देखिए भाई, ये तोप के गोलों के निशान हैं। ये सब 1857 की गदर में ये निशान पड़े थे तोप के गोलों से। तो अभी मैं आपको इमाम बाड़े की तरफ ले चलता हूँ। और ये मस्जिद के सामने ये आप देख रहे हो, सामने मस्जिद, और ये पूरे रेजिडेंसी में जो पानी जमा हुआ करता था बारिश वगैरह से या किसी और वजह से जमा हो जाता था, तो इस नाले के ज़रिए जो आप देख रहे हैं पूरा, इसके ज़रिए से बाहर निकाला जाता था। तो ये मैं आपको हिस्सा बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं इमाम बाड़े चलता हूँ। मस्जिद के सामने बराबर में जो था, मगर उसका अभी तक मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, काफ़ी घूम के जाना पड़ेगा हमें उस तरफ। बहुत बड़ी रेजिडेंसी है और बहुत ही ज़्यादा लंबा ये व्लॉग होने वाला है दोस्तों। दरवाज़ा यहीं था, ताला लग रहा था, अब खुला है भाई। फिर दोबारा घूम के आके देखने वक्त के बाद पता चला है। और ये इमाम बाड़ा है भाई, देखो। अस्सलामु अलैकुम। और ये दरगाह है जिसमें बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है अभी अगरबत्तियाँ जलने की। इमाम बाड़ा है। और ये है दोस्तों इमाम बाड़ा।
जब क्रांतिकारी अंग्रेज़ों पर हमला करते थे तो अंग्रेज़ अपने बीवी बच्चों को इन्हीं तहखानों में छुपाया करते थे दोस्तों। ये जो छतें हैं इसकी गिर गई हैं या है ही शुरू से ही ऐसा ही? नहीं गिर गई, गिर गई हैं ना। वो मारा वहाँ। अच्छा, किसी की भी छत नहीं है, पूरी जितनी भी इमारतें हैं गिर गई है, न जाने हजारों साल हो गया। अच्छा जी। नवाबों के टाइम का बना हुआ है। 700 साल तो नवाबों ने राज किया, 100 साल अंग्रेजों ने, 9 हो गए, इधर एक ये मिला 10 हो गया, 10-14 हजार साल हो गया। दोस्तों ऐसा कहा जाता है मस्जिद और इमामबाड़े से बादशाह नसीरुद्दीन हैदर का भी इतिहास जुड़ा हुआ है। वो यहाँ पास की ही बेगम कोठी में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहा करते थे, जिसका व्लॉग आप मेरे चैनल पे पहले देख चुके होंगे। उन्होंने ही इस मस्जिद को बनवाया, ऐसा इतिहास की किताबें बयां करती हैं। रेजिडेंसी में एक ऐसी इमारत है ये मस्जिद और इमामबाड़ा, जिसके अंदर काफ़ी खूबसूरत नक्काशी की गई है, जिसकी झलक आज भी देखी जा सकती है। तो भाई इमामबाड़े का ये पीछे का हिस्सा है और हम आ गए बाहर। अब मैं आपको कोई और इमारत दिखाता हूँ, उसके अंदर सामने वो खंडर है, वो क्या चीज़ है वो देखते हैं। तो ये देखते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले तो ये भारी है कि इन्होंने कुआं सा बना रखा है, ये छोटा सा, मगर मुझे लगता नहीं ज़्यादा गहरा होगा। ज़्यादा तो नहीं, बहुत ज़्यादा गहरा है ये तो। अच्छा, नीचे बंद कर दिया, ये भर चुका है। बता रहा था भाई वो मुझे 1000 साल हो गए हैं तकरीबन इन इमारतों को भाई। तो जाहिर सी बात है इनकी ईंटें बचेंगी, छत कहाँ से बचेगी इनकी? छत वत तो सब ख़त्म हो चुकी है, बस ये मेहराब रह गई है जो इतनी बड़ी है। और देखो पूरा दलान से ये बीच में एक छोटा सा ये हौदी क्या है, कुआं है, क्या है ये बना रखा है इन्होंने। ये देखो आप, तो 500,000 साल पुरानी नक्काशियाँ हैं ये इस तरह से, और अब देखने को नहीं मिलती हैं अच्छी अच्छी इमारतों पे। इस इमारत को ब्रिगेड मेस कहते हैं। ये कभी 2 मंजिल की इमारत हुआ करती थी। 1857 में एक भोजनालय के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, जहां खाना बनाया जाता था। 1857 20 जुलाई और 10 अगस्त को इस जगह को काफ़ी नुकसान हुआ था। इस जगह के बारे में बाहर बोर्ड पर इसी तरह की जानकारी दी गई है। देखो पूरा ये दलान, ये कुछ और चीज़ है, हम किसी और चीज़ के अंदर आ गए हैं। बाहर से देखना पड़ेगा ये क्या चीज़ है, क्योंकि इसकी एंट्री भी अलग है। थक जाऊंगा मैं तो बनाते बनाते भाई। और ये क्या था? सिख स्क्वायर। ये है सिख स्क्वायर भाई, जो हमने देखा है ना, ये सिख स्क्वायर था भाई। और उसके पीछे जो वो देखी थी हमने, वो इमारत तो महज थी। ये सिख स्क्वायर है। अब ये क्या चीज़ है आगे इसकी, वो भी देखते हैं हम। इतनी बड़ी रेजिडेंसी है ये, मार्टिनियर्स पोस्ट, मार्टिनियर पोस्ट। ये देखो, इसको भी देखते हैं भाई। यहीं से चला जाओ और यहीं से खींच तो इसे। सिर्फ खंडर खंडर खंडर, और सिर्फ एक नक्शा रह गया कि यहाँ कुछ हुआ करता था इस तरह का। दोस्तों इस इमारत के बारे में बाहर बोर्ड पर लिखा है कि ये एक हिंदुस्तानी अधिकारी की संपत्ति थी, जो कि एक बैंक अधिकारी था जिनका नाम शाह बिहारी लाल था। और 10 अगस्त 1857 को जो घेराबंदी की गई, उसमें क्रांतिकारियों ने इस इमारत को भी बारूद से उड़ा दिया था। वो देखो जीना जीना रह गया, बाकी इमारत गायब। ये भागता जा रहा है, मैं आता जा रहा हूँ करीब में।
और ये मुझसे दूर जा रहा है। जाने दो इसे जहाँ जा रहा है। और हम चल रहे हैं आगे की तरफ। ये देखो भाई, जर्मन चौकी। अरे भैया कोई भी चीज नहीं छोड़ी है, पूरा खंडर। मुझे लगा इनकी छतें नहीं होती होंगी, ऐसी बना, मगर पता चला छतें तो पहले ही टूट गई, कम से कम 200 साल। पब्लिक बैठी हुई यहाँ, बैठे रहने दो, अब टिप्पी ले रहे हैं। रेजिडेंसी में अंदर आने के बाद ये दूसरी बिल्डिंग थी जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, डॉक्टर फेयर्स हाउस। और ये बिल्डिंग ज़्यादा खूबसूरत थी तमाम बिल्डिंगों में, इसलिए सबसे देर में दिखा रहा हूँ, बाद में आपको। तो देखें आप किस तरह की ये बिल्डिंग है। बहुत ज़्यादा थक गया, इतनी बड़ी रेजिडेंसी थी, अब भूख भी लगने लगी। तो ये देखो भाई, ये इमारतें खंडर होती जा रही हैं और इनकी देखरेख होने लगी, इस वजह से थोड़े सदियों और चल जाएंगे अभी। दोस्तों, रेजिडेंसी में मौजूद ये महल जो खंडर सा होता जा रहा है, इसे डॉक्टर फेरर हाउस के नाम से जाना जाता है। 1857 में घेराबंदी के दौरान अंग्रेज़ों ने अपने बच्चों को और बीवियों को इसी के तहखानों में रखा था। डॉक्टर फेरर एक सर्जन थे। उस वक्त जब अंग्रेज़ जो थे क्रांतिकारियों के ज़रिए ज़ख्मी होते थे तो उनका इलाज वो यहाँ किया करते थे। तो ये डॉक्टर फेरर हाउस है जो रेजिडेंसी का आखिरी हिस्सा मैंने आपको दिखाया है। 33 एकड़ में ये इमारत फैली हुई है और आज़ादी की जंग की तमाम निशानियां यहाँ आज भी मौजूद हैं। अब रातों में यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है, इसे मॉडिफाई कर दिया गया है और लखनऊ के अंदर ये एक खूबसूरत जगह है घूमने के लिए। तो आप भी कभी यहाँ लखनऊ आते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। 25 रुपये का रेजिडेंसी का टिकट है जो बहुत ही बड़ी है और यहाँ बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जहाँ आप फैमिली के साथ भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं किसी और हिस्टोरिकल प्लेस में आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया।